साहिबान कदरदान दिल थाम के बैठिए। आज हम ग्रुप 2 का समूह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंड्रेला की कहानी। पर ध्यान दीजिए, ये वो वाली कहानी नहीं है जो आपने किताबों या डिज्नी की मूवीज में देखी है। ये है कहानी जो स्वयं सिंड्रेला की बहनों ने हमें सुनाई है। तो बैठिए और मजे लीजिए। शुरुआत कुछ ऐसे होती है। दैनिक जागरण के पत्रकार रानी सिंड्रेला के महल में पहुंचते हैं उनका इंटरव्यू लेने, और वहां उनकी मुलाकात होती है उनके नौकर से। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रानी साहिबा से आज मैं मिल भी पाऊंगा? माफी चाहूंगा, रानी साहिबा अभी आराम कर रहे हैं। वह आपसे कुछ देर बाद मिलेंगे। अरे कोई नहीं, मैं इंतजार कर लूँ। जी जरूर। रानी साहिबा को आपके देश से आए हुए पत्रकार बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्हें आपका देश भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए रानी साहिबा ने मेरे को आदेश दिए थे कि मैं आपसे पूरी खातिरदारी करूं। तो मैं आपके लिए नाश्ता पेश कर सकता हूं? अरे नहीं काका, आप क्यों कष्ट लेते हो? मैं तो घर से पेट पूजा करके आया हूँ। अगर आपका फोन मैं इस्तेमाल कर पाता तो। जी जरूर, जब भी आपको उचित लगे। धन्यवाद। वैसे एक बात तो कहने की है, मैं सिडोनिया ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी घूमा हूँ तो रानी सिंड्रेला की छवि जो पूरे देश में है, मैं तो उससे कतई प्रभावित हूँ। और माशाल्लाह, क्या और मतलब बड़ी इज्जत के साथ ही कहूँगा, क्या औरत है वो। हर नुक्कड़ पर जो उनकी बेमिसाल तस्वीरें लगी हुई हैं, कोई भी इस देश में आएगा उसे इस देश से तो प्यार हो जाएगा। जी हाँ, उन्होंने ऐसा अनुमान पहले ही लगा दिया था। और अगर अगर आपकी इजाजत हो तो रानी सिंड्रेला के सम्मान के तौर पर अगर ये कुछ किस्से आपको याद होते तो। किससे 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 कहानी बताने की हमें अनुमति नहीं है। हम महारानी के नौकर हैं। नहीं नहीं नहीं, माफी चाहूंगा, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं। आपकी इच्छा उचित है, परंतु यह सब हमारे काबिलियत के परे है। हमें इस सब की अनुमति नहीं है। महारानी के बारे में की जाने वाली हर बात पत्रकारों से महारानी खुद करना चाहती है, ताकि उनकी छवि पे कोई दाग न लगे। अरे काका, आप क्यों माफी मांगते हो? मैं समझता हूँ। जी जरूर, अब मुझे अनुमति दें। महारानी के साथ मैं दोबारा लौटूंगा। कुनोरिया देखो, वो वही है ना? वो जाना चलो मैं तुमसे बाद में बात करता तुझे हूँ। दीवाना। अरे तुमने फोन भी काट दिया। माफी यार, लगे रहो। नहीं नहीं, फोन काटने की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मुझसे बात करनी है क्या? बात तो करनी थी, पर कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अरे इतना जोखिम तो हम उठा सकते हैं। तुम दिखने में पत्रकार लग रहे हो। हाँ हाँ, और बड़े मुंह तो फिट मैं भी देख- लग रहे हो। वो तो मैं दैनिक जागरण से ही। दैनिक जागरण? अरे दैनिक जागरण भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी ले सकता है सीधा शैतान के मुंह से। ऐसी बात है क्या? ये तो आपका बड़प्पन है, आप मुझे कहानी सुनाओगे। लेकिन मैं बात किससे कर रहा हूँ? तुम हमें नहीं जानते? हम सिंड्रेला की माँ की दो मासूम प्यारी असली बेटियाँ। सिंड्रेला की बेटियाँ? अरे सिंड्रेला की माँ की बेटियाँ बेवकूफ। सिंड्रेला की माँ की बेटियाँ? इसका हाँ। मतलब तो आप लोग माफ बस कीजिएगा। बस, तुम बदसूरत मत बोलना। बदसूरत बहने? बदसूरत? हाँ, वही बदसूरत बहने, लेकिन 50 साल बूढ़ी। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए अब। शर्मिंदा तो हम अपनी पूरी जिंदगी हुए हैं बदसूरत सुन सुन के। किसी भी खूबसूरत आत्मा का आत्मविश्वास टूट जाए। वैसे बदसूरत आप देखने में तो लग तो नहीं रहे। हम अरे है भी नहीं। अब तो छोड़ो, तुम रहने भी दो। तुम तो अब मक्खन लगा रहे हो। पहले अब हमें भी इतना फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक कहानी सिंड्रेला की जो मैं यहाँ पे सुनने आया था, अब यहाँ पे कुछ अलग ही बातें पता चल रही हैं कि सिंड्रेला की और भी कहानियां हैं। ये माजरा क्या है? अरे यही तो बात है, हम कभी इस महल से बाहर निकले नहीं हैं। और जो यहाँ पे आता है वो सिर्फ सिंड्रेला से बात करके चला जाता है। हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ हाँ,
तो मुझे तो सिंड्रेला की कहानी सुननी थी। अरे मैं अरे तो- बैठे अरे तो बैठे, हम तुमने अभी वैसे भी आज कहानी कुछ सुनोगे नया ना। सीखा है। लेकिन मैं तो सिंड्रेला की कहानी सुनने आया हूँ, आप तो अरे तुम हमारी भी सुनोगे ना सुनोगे हमारी ना। कहानी, सुन के तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम्हारे अखबार के चर्चे ही चर्चे होंगे। ऐसा है क्या? अरे बिल्कुल। सुनो, देखो अब बात कुछ ऐसी है कि 50 साल पहले की बात है हमारे बाल सफेद नहीं थे, भूरे थे, और मेरे सुनहरे, और हम बिल्कुल जवान हुआ करते थे। और हमारी अदाओं का जलवा था। आपकी अदाएं हाँ, अब बिल्कुल। ऐसे क्या देख रहे हो? 50 साल पहले की बात है, अभी तो ये 71 की है और मैं 69 की। ज्यादा वक्त ही कहाँ बचा है हमारे पास। हमें जाने से पहले किसी ना किसी को तो सच बताना ही है ना। तो अब तुम सुनो, एक दिन की बात है, 50 साल पहले हम रसोई में गए थे और सिंड्रेला हमेशा की तरह। लवीना, तुम्हारे जूते यहाँ रखे हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया सिंड्रेला, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे जूते यहाँ रखे हैं। हाँ हाँ, मेरे ही जूते हैं। मैंने साफ कर दिए हैं। शुक्रिया, बट तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी ये करने की। और अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मैं कुछ तो करना ही चाहूंगी तुम्हारे लिए। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे बहुत ही शर्मिंदा फील हो रहा है। प्लीज, अब तुम तो जानती हो मेरी क्या औकात है इस घर में। तुम्हारी क्या औकात है? जितना तुम जानती हो, हमारी माँ ने हमेशा हमें इक्वली ट्रीट किया, कभी भी तुम्हें कम नहीं समझा। हाँ हाँ, मुझे और गालियाँ दो। तुम पागल हो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। राजकुमार आ रहे हैं, मैंने सुना है वो बहुत सभ्य इंसान है, वो सबको एक समान देखते हैं। तो अगर वो देखेंगे कि तुम मुझे किस तरह रखते हो, कैसे काम करवाते हो, तो वो क्या सोचेंगे? तुम तो चुप ही रहो, सड़ी हुई कुत्ती। हाँ हाँ, और गालियाँ दो। तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम ये, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना, तो मैं किसी से तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। रेडी? आपकी गॉड मदर है। अरे नमाज पढ़ रही हो मेरी बच्ची? क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें तो लगा नहीं होगा मैं किचन से यहाँ तक चल के आ जाऊंगी। नहीं नहीं गॉडमदर, आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ, अब मेरे कान ही खराब हो गए। अरे नहीं माता, लवीना जानती नहीं थी वो क्या बोल रही है। मुझे अच्छे से पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम्हें कैसे पता होगा इस दुनिया के जुर्म के बारे में? और तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो गई कि मैं तुम्हें कुछ सिखा ना सकूं। आप सिखाएंगे? आप सिखा के तो देखिए। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? लवीनिया से पूछिए, इसने तो मुझे और इस मासूम को श्रापित कर दिया। लवीनिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? लवीनिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अगर ये मेरी बेटी होती ना, मैं जानती हूँ मैं क्या क्या करती। लवीनिया, गुस्सा करना हमेशा खराब होता है। चाहे तुम अगर सही भी हो, सब तुम्हें गलत ही मानेंगे। माफी चाहूंगी माँ। लवीना, तुम्हारे जूते ही रखे हैं, निकाल दो। इन जूतों में तो मैं अब मरना भी पसंद ना करूँ। देखा देखा कैसी लोमड़ी कही थी है। हाँ, देखा मैंने। वैसे सिंड्रेला, तुमने जूते साफ क्यों किए? हमने रामू काका को काम पे रखा हुआ है ना, उनका एक अब- काम है। बेचारे राम का कितना अरे करते थे, बेचारे मैंने रामू काका का यही काम है, उनको हम पैसे देते हैं। वैसे सुनो, मेरा एक काम करो तुम। कहा। जी माँ। कितने काम करोगे? मैं जानती हूँ अपना परिवार कैसे चलाना है। जाओ अपने कपड़े बदल के आओ। ये तुमने क्या पहन रखा है? ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, रामू काका को दो ताकि वो इसका पोछा बना सके। अच्छे कपड़े पहन के आओ, जाओ। इधर आओ बेटी, इसको छोड़ो, हाँ। इधर आओ। मैं तुम्हारे कपड़े ढूंढने में मदद हाँ करूँ। हाँ, हेल्प मदद करो। कोई खिड़की भी ढूंढ लेना जिससे तुम कूद सको। अरे हुनरिया बेटा, तुम आ गई। हॉकी प्रैक्टिस कैसी गई तुम्हारी? अरे वो नए बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे पुराने वाले थे, बिना हाथ पैर के खेलते रहते हैं। आई क्यों अभी? अरे वो थोड़े जूते गंदे हो गए थे। जूते गंदे, सबसे पहले जाके अपने जूते साफ करो। अरे ठीक है, पर इतनी जल्दी क्या है? अगर तुम नहीं करोगी ना, तो वो सिंड्रेला आके तुम्हारे जूते साफ करने लग जाएगी। अरे अब वो ये खेल खेल रही है क्या? हाँ यार, पूरी शायद उसे बूट फेटिश है। कितना पढ़ती हो तुम? क्या क्या होता है ये बूट बूट क्या? बूट फेटिश, अगर किसी को दूसरों के जूते साफ करना पसंद हो उस तरीके से, उसको बूट फेटिश कहते हैं। नहीं, शायद उसको वो तो नहीं है। चलो दिखावट करनी होगी बस। दिखावट तो उसे बहुत करनी है। नॉक नॉक। अरे अर्जुन होगा। अर्जुन मतलब राजकुमार आए हैं? जी। मुझे ना उनकी ये दोस्ती से डर लगता है। मुझ जैसे छोटी सी बैरनेस की बेटी कभी राजकुमारी नहीं बन सकती है। अरे नहीं, वो सिर्फ दोस्त हैं। तुम ना किताबों में ही लगी रहो, दुनियादारी का तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। तुम करो जो करना है। लवीनिया, वो आ गए। चलो।
अरे मुझे लगा तुम सब बाहर हो। ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो रुको। अब बताओ, तुम रो ही रही हो, मुझे पता है। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? क्या फिर से वही सौतेली बहन? हाँ, अब क्या गड़बड़ कर दी उसने? वो ही उसका फिर से पुराना वाला ड्रामा। उसको इतने अच्छे कपड़े लाके दे रखे हैं, फिर भी उसको वही पुराने कपड़े पहनने हैं। उसे छोड़ो, मेरे पास एक सनसनीखेज खबर है। फिर से मत शुरू हो जाओ तुम, प्लीज। सुनो तो सही, बहुत अच्छी खबर है। देखो, सीरियसली मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। किसने कहा हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? किसने कहा? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो, ये तुम्हारा कॉलेज वाले लड़के जैसा ड्रामा कब तक चलेगा? कब तक तुम इतने रिस्पॉन्सिबल रहोगे? सुनो तो सही, अगर तुम चाहो तो हम शादी भी कर सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। पर नहीं, तुम शाही खानदान से सुनो हो। तो सही। तुम किसी राजकुमारी से ही शादी करोगे ना? नहीं, सुनो सुनो सुनो। मेरे पिता एक राजा हैं और वो अपने महल में एक राजशाही जश्न का आयोजन करना चाहते हैं, और उस जश्न में जो भी लड़की मेरे साथ सबसे अच्छी तरह और सबसे देर तक नाचेगी, उसी के साथ मेरी शादी होगी। और कब है तुम्हारा ये जश्न? अभी इसी हफ्ते। और मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह नाचूंगा, किसी ने नहीं सोचा होगा, और हमारी शादी झट से तय हो जाएगी। ये सब तो एकदम सपने जैसा लग रहा है। मैं तो रो ही दूंगी। नहीं, फिर से नहीं। तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो बात बात पर रोने लग जाती है। तुम्हें पता है ना, एक रानी के चेहरे पे कभी भी आंसू नहीं होने चाहिए और एक अच्छी सी मुस्कान होनी चाहिए। तुम फिर से अपना ये मजाक मत शुरू करो। ये मजाक नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उन्हें ये बहुत अच्छी खबर देनी है। मुझे पक्का यकीन है कि वो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी। कहाँ है तुम्हें वो? इतना यकीन है? बिल्कुल है। कहाँ लेकिन वो? होंगे यहीं कहीं घर में। आओ चलो चले, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर और रुका तो पत्रकार मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ जाएंगे। अरे वो क्या फिक्र की बात है? फिर से फिक्र रसोई की- की खिड़की से निकल जाना। फिक्र की बात तो ये है कि वो पत्रकार जान जाएंगे कि हमारी ये एक बनी बनाई योजना है। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर फिर से रसोई की खिड़की से निकल जाना जैसे हर बार ही निकलते हो। हाँ, चलो मैं बता के निकलता हूँ जल्दी से। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कोई भी काम सीधा मुझसे। माता, वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। वो चाहते ही नहीं मैं अच्छी दिखूं। वो तो ये मेरे को पहनने के लिए तभी कह रहे हैं क्योंकि आप यहाँ बैठे हो। मेरी मासूम बच्ची, तुम्हें कोई भी काम हो सीधा मुझसे करो। ऐसे माता, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या आप सारे पत्रकारों को यहाँ बुला सकते हो? पर वो क्यों बेटी? अब प्रिंस आ ही रहे हैं, पत्रकार होंगे तो अच्छा लगेगा। प्रिंस? ओह सिंड्रेला, जी, अगर तुम मशहूर हो गई, अपनी इस बेबस लाचार बूढ़ी अम्मा को भूल तो नहीं जाओगी ना? अगर मैं मशहूर हो गई माता, तो आप भी खूब मशहूर हो जाओगे। ठीक है, फिर मैं अभी गई और अभी आई। ठीक है, इसको बर्बाद मत कर देना बूढ़ी औरत। अरे राजकुमार, अरे नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं, मैं बस निकल ही रहा हूँ। नहीं, वो तो बाहर आपका पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। पत्रकार? जी, उन्हें कैसे पता चला? मुझे तो नहीं लगता उन्हें कुछ पता होगा। बस वो तो उसी उम्मीद में है कि शायद आपकी एक झलक दिख जाए। हे भगवान, वो मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गए। उनको और कुछ काम नहीं है। अगर आपकी रजामंदी हो तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? बिल्कुल राजकुमार, आप बैठ जाइए। मैं वहीं बस कोने में जाके बैठ जाती हूँ। क्यों? इसकी क्या जरूरत? यहाँ इतनी सारी कुर्सियाँ हैं, तुम मेरी किसी पे भी तो बैठ सकती हो। वही औकात है। नहीं, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे ये तो मेरे हैं भी नहीं राजकुमार, ये तो बस ऐसे ही। लेकिन इस सब की जरूरत क्या है? अब मैं क्या ही बताऊं, सही कह रहे हो, मैं तो हुई खराब, मेरे में सब खराब ही है।
मुझे माफ कर दो, रो मत, ऐसे रो मत। मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को अपने आप से नफरत है। लवीना इतने अच्छे से रहती है मेरे साथ, हुनूरिया इतने अच्छे से रहती है, और माँ वो कितना ख्याल रखती है। लेकिन ठीक है, तुम इस सब को बदल भी सकती हो। आप तो इतने अच्छे विद्यार्थी हैं, साइकोलॉजी में आपका कितना नाम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम उसकी पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। तो क्या मैं इस चीज को हटा नहीं सकती? मुझे ऐसा नहीं बनना। देखो, हम इस विषय में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, होनोरिया इस विषय में पढ़ाई कर चुकी है, तुम उससे मदद ले सकती हो। होनोरिया और मेरे रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, आप तो देखते ही होगे। ऐसा है तो सही, तुम हमसे कॉलेज में मिल सकती हो, ताकि वहाँ के सारे बच्चे मेरा मजाक बनाए। नहीं। ओह, ऐसा भी है क्या? क्या तुम्हारा कोई सपना है? आखिरकार हम सब अपने सपने को पूरा करने के लिए ही जी रहे हैं। सपने तो बहुत हैं, पर वो कहाँ सच होने वाले हैं। ओह, ये हुई ना बात। चलो एक किस्सा बताओ, कोई भी अपना एक सपना बताओ। मेरे सपने में तो मैं एक कोने में बैठी हूँ, वहाँ छोटे छोटे चूहे मेरे पैर के पास खेल रहे हैं, और एक बड़ा सा सीताफल रखा हुआ है साथ में। मजेदार। आगे फिर बताओ। सपने के अनुसार मेरी बहनें और मेरी माँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती है, हमेशा मुझ पे हंसते रहते हैं, इसलिए मैं बस एक जगह बैठी रहती हूँ। और तभी मेरी माता आती है। ओह, काफी डरावना लगता है। हाँ ना। उसके बाद मेरी माता मेरी हर बात सुनती है, मुझे समझाती है, और फिर मेरी मदद करती है। मुझे बाद में ये भी पता लगता है कि जो मेरी माता है वो मेरी गॉड फेरी है। ओह, चमत्कार। वो मेरी हर बात सुनने के बाद मेरी मदद जब कर रही होती हैं, तो मैं उनको ये भी बताती हूँ कि मेरी बहनें और माँ सिर्फ इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उनको राजकुमार ने अपने एक फंक्शन में बुला रखा होता है जहाँ मेरा जाना अलाउड नहीं। और मैं अपनी फेरी से बोलती हूँ कि वो मेरी इस चीज़ में मदद करते हुए मेरे को भी वहाँ जाने का एक मौका दें। तो जो मेरे जो चूहे आसपास घूम रहे होते हैं उनको वो घोड़े में बदल देती है, जो सीताफल है उसको गाड़ी में बदल देती है, और कुछ मेंढक उठा के इनको घुड़सवार बना देती है। मेरे कपड़े बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, नीले रंग का एक कपड़ा पहनती हूँ और ग्लास के चप्पल होते हैं। ओह, तुम्हारा सपना इतना विचित्र कैसे? अब आपने मुझसे मेरा सपना मांगा था, तो मेरा सपना तो ऐसा ही है। अब सपने के अनुसार जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ उनके फंक्शन में, तो वहाँ राजकुमार मेरे को देखते हैं और मेरा हाथ पकड़ते हैं और मेरे साथ खूब अच्छे से डांस करते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन अब 12 बज जाते हैं। ओह, क्या इसका कोई महत्व है? हाँ, इसका बहुत महत्व है। मैं बहुत जल्दी करके जल्दी घर पहुंचना ही होता है। 12 बजे से मेरे को पहले पहुंचना था, काफ़ी लेट हो गया है। मैं तुरंत भागती हूँ और रास्ते में मेरा जो ग्लास का चप्पल है एक निकलती वहाँ गिर जाता है। मुझे लगता है चप्पल एक खास संदेश है इस सपने में। हो सकता है, पर तब तक तो मैं उठ गई होती हूँ। ओह, मुझे लगता है ये इच्छा पूर्ति का मामला है। हाँ, है तो बहुत अच्छा सपना, पर मैं तो इसको बार जीना चाहती हूँ। क्या आप मुझे हिप्नोटाइज कर सकते हो? नहीं, मुझे डर लगता है। मैंने कभी किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने करते हुए जरूर देखा है। तो करिए ना। नहीं, कर नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता जरूर सकता हूँ। देखिए, पहले हिप्नोटाइज करने वाला आदमी पेशेंट की आंखों में देखता है और फिर कुछ शब्द कहता है। जैसे तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोने वाली, तुम्हें नींद आ रही है। ओह, अरे ये क्या हो गया? उठो। राजकुमार, मेरी प्यारी बेटी, नजर न लगे दोनों की जोड़ी को। सिंड्रेला के साथ है वो। ओह माय गॉड, फोटो लो। ओहो, हटो। हाँ, आप उसी घर में है। पत्रकारों, मैं आपको इनकी मोहब्बत की दास्तान सुनाना चाहती हूँ। हाँ, फ्रंट पेज पे आइए। आइए मेरे साथ। हाँ, आइए, चलो। अरे तो हाँ, ये पूरी कहानी कहाँ है? ये तो अंत की शुरुआत है। तो पूरी कहानी क्या है फिर? अरे पेपरों में फोटोएं छपी थी, तुम्हारे पेपर ने भी तो छापी थी।
और सब फोटो का एक ही मतलब कि प्रिंस और सिंड्रेला को शादी करनी है आपस में। वो सब तो ठीक है, पेपरों में तो छपता ही रहता है। मैं खुद पत्रकार हूँ, लेकिन प्रिंस का क्या कहना था? अरे प्रिंस का छोड़ो, उनके पिताजी का क्या कहना था? उनको तो दोहरे पड़ गए थे। हाँ, उन्होंने तो प्रिंस तक को भी बोल दिया था, धमकी दे दी थी कि या तो तुम सिंड्रेला से शादी कर लो या तो तुम अपनी जायदाद छोड़ दो। वैसे प्रिंस भी सिंड्रेला से बहुत ही प्रसन्न थे, बोलते अपनी बेटी की तरह थे, लेकिन किसी और के लड़के को उसका दिल तोड़ते हुए भी देख नहीं पाते। अब क्या ही करे, अब चारा ही नहीं था प्रिंस के पास तो। बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन फिर गॉड मदर का क्या हुआ? अरे उनको तो उनका तो मरना तय था। मरना? हाँ, उनको इतना जो पता था, जहर दे दिया किसी ने। जहर? हे भगवान! सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हेलो जी, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए है। चलो अच्छा, चलो तो हम चलते हैं, तुम बात करो। मैं बात करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। अलविदा मोहतरमाओं, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हेलो, कौन संपादक? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। अरे खबर तो ऐसी मिली है कि पूरे सिडोनिया में आतंक मच जाएगा। पूरी सिंड्रेला की कहानी का ही पर्दाफाश हो गया। सिंड्रेला ही बदसूरत बहन थी, वो बाकी दोनों नहीं। वो तो राजकुमार की प्रेमिका निकली। हाँ हाँ, यही सच्ची कहानी है। क्या तुम ये कहानी नहीं छापोगे? तुम्हें वही कहानी छापनी है अपनी? लेकिन ये तो बात सही नहीं है। महारानी आपसे मिलने के लिए पधारने वाली है। अच्छा, मैं मिलता हूँ अभी उनसे। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। अब तुम्हें वही रानी सिंड्रेला की प्यारी सी कहानी सुननी है, तो मैं वही उनसे मिलने जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ। चलो, अब मैं मिलने जाऊंगा रानी सिंड्रेला से और उनकी वही प्यारी सी कहानी सुन के प्रसन्न होऊंगा। ये कहानी तो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।